वट सावित्री व्रत की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वट सावित्री व्रत कब है और सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। पहली बार व्रत रह रही हैं तो पहली बार व्रत कैसे रहना है, क्या क्या सामग्री चाहिए और जो महिलाएं उपवास करते आ रही हैं उनको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि वट सावित्री व्रत से संपूर्ण जानकारी जुड़ी हुई आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई दूसरा अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत है। आज का वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपकी हर प्रकार की जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के इस वीडियो के माध्यम से उत्तर मिल जाएंगे। यानी कि जो वट सावित्री व्रत होता है अपने आप में खास होता है और महत्वपूर्ण होता है। इसकी पूजा विधि भी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। हर सुहागिन महिलाएं ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए ये व्रत रखती हैं। उन्हीं में से ये जो व्रत है यानी जिसका नाम है वट सावित्री व्रत, सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खास होता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हुए सभी नियमों का विधि विधान से पालन करना चाहिए। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और व्रत रखने के साथ साथ सुहागिन वट वृक्ष यानी कि जो बरगद के पेड़ की भी नियम अनुसार पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वट का वृक्ष होता है उससे पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं तो पति पर आने वाला हर संकट दूर होता है। जितने भी सुहागिन व्रत होते हैं वे सभी व्रत ज़्यादातर माता पार्वती के माने जाते हैं। माँ पार्वती को इन पूजा विधि से प्रसन्न करके अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति की जाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो जो वट का वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसीलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ की भांति ही देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही जो शनि भक्त होते हैं उनके लिए ये दिन विशेष होता है क्योंकि शनि जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि को ही ज्येष्ठ माह का समापन होता है और ज्येष्ठ का जो महीना होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इस माह में ही निर्जला एकादशी जो कि सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है और गंगा दशहरा, वट सावित्री की पूजा, शनि जयंती जैसे महान पर्व व्रत मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही संत कबीर जयंती और रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष की पूजन करने का विधान होता है और वट के वृक्ष के पास बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री का पूजन किया जाता है। अमावस्या को वट के समीप बैठ करके इस व्रत की कथा को सुनने से और साथ ही एक पात्र में 7 तरह का अन्न और वस्त्रों से ढककर उसे दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्मा सावित्री तथा सत्यवान सावित्री की मूर्तियों को स्थापित करके सुगंधित अक्षत आदि से पूजन करके वट वृक्ष के नीचे कच्चा सूत लपेटकर उसका यथाविधि विधान से पूजन करके इस वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ष 2024 में वट सावित्री का व्रत कब है। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देती हूँ क्योंकि जो व्रत है ना उसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये बना है कि 5 जून को रखें या 6 जून को रखें। इससे पहले आप ये कन्फ्यूजन दूर करें, ये पूरा वीडियो अंत तक देखना। आपके हर प्रकार की जो भी मन में प्रश्न होंगे व्रत से जुड़े हुए वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस एकमात्र वीडियो से मिल जाएंगे। दूसरा अन्य वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इसकी जो पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। राहु काल का समय इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है
और वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, व्रत का पारण कैसे करें, किस चीज़ से करें, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बात आज के वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माताओं और बहनों से यही गुजारिश है कि वे भगवान लक्ष्मी नारायण का नाम जरूर से लिखें। और आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि जब भी आती है तो सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर कई महिलाएं अमावस्या को मनाती हैं और कहीं कहीं पर हमारे देश में दो तरह से वट सावित्री व्रत के बारे में कहा गया है, एक स्कंद पुराण के अनुसार और दूसरा भविष्य पुराण के अनुसार। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इस व्रत को करने का विधान बताया है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य को देने वाला होता है, संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला होता है और बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत है क्योंकि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने का आपको कोई भी अन्य विधान नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस व्रत को करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अगर आपके पति हैं तो आपको करना ही है। कुंवारी लड़कियां अपनी मन चाही इच्छा के लिए ये व्रत धारण कर सकती हैं। हर कोई इस व्रत को कर सकता है, हर स्त्री, लड़की, विवाहित और पुत्रवती भी इस व्रत को कर सकती है। बहुत ही ज्यादा सौभाग्यवर्धक ये व्रत माना जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं वैसे ही इस व्रत की मान्यता होती है। बहुत ही जोर शोर से पूजन और पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। अखंड सुहाग की सभी स्त्रियां कामना करती हैं इस व्रत को करने से और इस दिन महिलाएं जो होती हैं वो बरगद के वृक्ष की पूजा करके देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रता धर्म का स्मरण करती हैं, कथा सुनती हैं। वट वृक्ष का अपने आप में बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि वट के वृक्ष में सावित्री ने अपने पति सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं के घेरे में सुरक्षित रखा ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को नुकसान न पहुंचा सकें। और शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु और जड़ों में ब्रह्मा, शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। और इस वृक्ष में आप देखेंगे कि कई सारी शाखाएं नीचे की ओर गिरी रहती हैं। इन्हें देवी सावित्री का ही स्वरूप माना जाता है और इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उन्हें हर प्रकार का सुख था लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की और सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वरदान दिया। राजा की बड़ी रानी के गर्भ से सुंदर कन्या ने जन्म लिया और राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। उस राजकन्या ने शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था प्रारंभ कर ली और वो प्रवेश कर गई उसमें। उसके रूप को देखता जो भी तो वो उस पर मोहित हो जाता। जब राजा के विशेष प्रयास पर भी सावित्री के योग्य कोई और वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा स्वीकार करके सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ में स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकल गईं। कई दिनों तक ब्रह्म राशियों के तपोवन तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल लौटी। उसने पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देखा। उसने दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे जुम्मत सिंह के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अर्थात सत्यवान सबसे उचित हैं और मैंने उन्हें अपने मन ही मन में अपना पति चुन लिया है। नारद जी सहसा चौंके और बोले,
राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे भी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी कमी ये है कि जो सत्यवान है उसकी आयु केवल 1 वर्ष की है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यंग हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और तुम किसी योग्य व दूसरे वर का चुनाव करो। सावित्री सती थी, उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु का हो या दीर्घायु का हो, मैंने उन्हें अपने मन ही मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं कोई दूसरा विकल्प नहीं चुन सकती। अब मैं किसी दूसरे पुरुष को वर स्वीकार नहीं करूंगी। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अशोकपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पहले ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति और सास की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन अपने पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है और तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा, पतिव्रता नारी पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। और इसकी बात को सुनकर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, ये मेरे पत्नी धर्म की आज्ञा है। यमराज ने उसे बहुत ही दैवीय विधान समझाया, परंतु वह हट के आगे नहीं मानी और वो पीछे पीछे उनके चलती रही। तब उनकी निष्ठा और पति परायण को देखकर यमराज खुश हुए। उन्होंने बोला, पति के प्राण तो मैं नहीं लौटा सकता हूँ, तुम कोई और वर मांग लो। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है, मेरा स्त्री धर्म है। और फिर वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री। और ये देखकर यमराज उसे गुस्से से देखकर बोले, चलो तुम एक और वर मांग लो। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः प्राप्त कर सकें और साथ ही धर्म परायण बने रहने, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। तब यमराज ने कहा, तथास्तु। सत्यवान के प्राण लेकर देखा तो फिर सावित्री उनके पीछे चली आ रही थी। और फिर यमराज ने कहा, एक आखिरी बार कहता हूँ, तुम लौट जाओ और पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो। इस बार एक और वर देता हूँ, चुपचाप वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने अपने मन में सोचा कि ये इस तरह मेरे पति के प्राण तो नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगती हूँ। यमराज ने परेशान होकर बिना ध्यान दिए तथास्तु कह दिया और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलने लगी और उसके इस कृत्य से यमराज आग बबूला हो उठे और पूछा, अब क्या है। तब यमराज को क्रोधित होते देखकर सावित्री ने उन्हें दोनों हाथों से नमन करते हुए कहा, महाराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, लेकिन मैं बिना पति के मां कैसे बनूंगी। इसलिए आप मुझे अपनी तीसरे वरदान को पूर्ण करने के लिए, अपनी कही हुई बातों को पूर्ण करने के लिए। यमराज ने बोला, सावित्री, तूने तो मुझे ठग लिया। सावित्री की बुद्धिमत्ता और धर्म बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया और सावित्री के 3 वचनों को पूर्ण होने का यमराज ने आशीर्वाद दिया। ऐसा ही होगा। सावित्री के पतिव्रता धर्म की बात जान सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया और सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां पर सत्यवान मरे हुए पड़े थे और वो वहीं पर जीवित होकर राम राम करके उठ बैठी और दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चली और वहां देखा तो उनके माता पिता की ज्योति भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान अपने माता पिता के साथ चिरकाल तक राज सुख भोगते रही। ऐसे सावित्री के पतिव्रत धर्म और विवेकशील होने के कारण न उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए बल्कि समस्त परिवार का भी कल्याण किया।
सास ससुर की आंखें भी अच्छी की और पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने सतीत्व के बल पर पति को मृत्यु के मुख से भी छीन लिया। जो भी स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं और ये कथा सुनती हैं, सुनाती हैं, उनके सभी के विवाहित जीवन या जीवन साथी की आयु पर कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वो पहले से ही टल जाता है। परिवार की सुरक्षा और सारे परिवार कलेश मुक्त होकर सुख समृद्धि जीवन व्यतीत करते हैं। तो बोलिए वट सावित्री देवी की जय। दोस्तों, वट सावित्री पूर्णिमा के दिन इसीलिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है ताकि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और आप देखेंगे कि इस वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती हैं, जिन्हें कहा जाता है कि देवी सावित्री का यह स्वरूप है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का निवास होता है। अतः सभी मनोकामनाएं वट सावित्री व्रत करने से, और पुरुष अगर इस व्रत को पत्नी के साथ में रखते हैं तो उनकी विशेष मनोकामनाएं इस व्रत के प्रभाव से पूर्ण होती हैं। इस दिन वट के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और अगर पुराणों के अनुसार माने तो इस दिन संतान प्राप्ति की जो महिलाएं इच्छुक हैं वो भी विशेष रूप से इस व्रत को धारण करती हैं, तो संतान प्राप्ति उनको हो जाती है। इस व्रत में पूजा में जो भीगे चावल होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे और सावित्री चने लेकर के सत्यवान के शव के पास आई और चने को सत्यवान के मुख में रखा। इससे ही सत्यवान पुनः जीवित हुए थे। तो दोस्तों, सभी लोगों को वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन सूर्य और देवी छाया के पुत्र शनि देव का भी जन्म हुआ था। तो शनि जयंती की इस दिन मनाई जाती है। वर्ष 2024 में वट सावित्री व्रत धारण कब करना है, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, 5 जून 2024 दिन बुधवार शाम 7:56 से अमावस्या तिथि जो कि समाप्ति तिथि है, और 6 जून 2024 गुरुवार शाम 6:05 पर वट सावित्री का व्रत जो है वो धारण किया जाएगा। यानी कि 6 जून दिन गुरुवार को व्रत करना है और 6 जून को ही सूर्योदय का समय सुबह 5:07 से सूर्यास्त का समय 6:46 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय सुबह 4:30 पर और चंद्र स्वामी 10:09 पर। उसके बाद सूल योग, नक्षत्र योग, रोहिणी नक्षत्र योग और कई प्रकार के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको जो व्रत है वो 6 जून को ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना। और 6 जून को वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। हिंदू पुराण में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का विशेष ज्यादा महत्व है। 6 जून को अमावस्या तिथि होगी और अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करना, इनका विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि का जो दिन होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। ये बड़ा ही अच्छा दिन माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा, दान, तर्पण, पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। विशेष महत्व इस दिन होता है। तो आप ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत जरूर से धारण करें और इस दिन वट वृक्ष की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। केसर पूजन करना चाहिए और अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन वट वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा जो कि अर्घ प्रदान करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते हुए सावित्री को ध्यान में रखते हुए अर्घ देना चाहिए। श्लोक पढ़कर, कथा पढ़कर वट वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए। और वट सावित्री के व्रत में जो कि इस व्रत में 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी की रात्रि को भोजन और चतुर्दशी को यथाचित अमावस्या को उपवास और शुक्ल प्रतिपदा को व्रत करके संपन्न करना चाहिए। और इस प्रकार व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र धन धन्य की प्राप्ति होती है, शनि से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। इस दिन शनि मंदिर जाकर शनि देव की उपासना करनी चाहिए और सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि देव को, या फिर आप उनके निमित्त काली चीजें अर्पित करना चाहते हैं तो काले तिल आदि अर्पित करें और ओम शनि चराय नमः इस दिन मंत्रों का जाप अवश्य करें। और जो महिलाएं पहली बार व्रत रखना चाहती हैं वे अपने आसपास जिस तरह से महिलाएं व्रत रखती हैं उस तरह से रख सकती हैं, क्योंकि देखिए अपने यहाँ जैसे कि आप जहाँ भी रहते हैं तो अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग विधान होते हैं। तो आप मेरे कहने से यही कहूँगी कि आप उन नियमों का पालन करें, उन नियमों को ना तोड़ें। कोई कुछ भी कहे, जिस तरह से आपके यहाँ पर व्रत रखा जाता है ठीक उसी तरह से उन्हीं विधियों को अपना कर व्रत धारण करें।
और आपके घर में या आपके आसपास में जो भी आपसे बड़े हैं, बूढ़े बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, तो आप उनसे पूछ कर इस व्रत को धारण कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपके यहाँ के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ जिस तरह से ये व्रत धारण किया जाता है, जैसे कथा पढ़ी जाती है, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। और जो पहली बार व्रत रखना चाहती है तो इस साल ये व्रत रख सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि संपूर्ण जानकारी आपको वट वृक्ष से जुड़ी और सत्यवान सावित्री की कथा और यहाँ तक कि जो वट सावित्री व्रत है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी और आप इस जानकारी को जानकर संतुष्ट भी हुए होंगे। परंतु उससे पहले आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न हो, जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, ऐसी कोई बात रह जाती है जो कि नहीं हम वीडियो में बता पाए हों, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ कर आप उसका उत्तर जान सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।